में इंहदामी कार्रवाई, गरीब ताजरीन बल्दिया की कार्रवाई का शिकार, जिसमें गरीब मुसलमानों की अक्सरियत। क्या ये कार्रवाई इंसाफ पर मबनी है? एक सवाल। आरमू में बल्दिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। वक्फे से छोटे ताजरीन और ठेला बंडियों वालों को निशाना बनाया जा रहा है। बारहा कायदीन एहतजाज करते हैं, मामले को कुछ दिनों के लिए रोका जाता है, फिर अचानक ही कार्रवाई करते हुए गरीब कारोबारियों का भारी नुकसान किया जाता है और इसमें मुस्लिम तबके के कारोबारियों की अक्सरियत होती है, जिससे यह महसूस होता है महकमा बल्दिया किसी मुनाफरत पसंद जहन का आला कार बनकर मुस्लिम गरीब ताजरीन को अपनी इंहदामी कार्रवाई का शिकार बना रहा है। आज भी महकमा बल्दिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाई की गई। दुकानों के सामने बने हुए शेड तोड़े गए और ठेला बंडियों वालों को फुटपाथ से हटाया गया। सतही नजर से देखें तो बल्दिया की ये कार्रवाई हक बजानिब है। किसी को भी सड़कों पर या फुटपाथों पर कब्जा करके कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, मगर इसके लिए भी शर्त है कि हुकूमत इन गरीब अफराद के लिए या तो कारोबार के लिए मुनासिब जगह फराहम करे या फिर उनको दूसरा रोजगार फराहम करे। मुश्किल खर्च लेकर चंद हजार रुपए में कारोबार करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाले गरीब अफराद को अपनी इंहदामी कार्रवाई का शिकार बनाना क्या मुनासिब बात है। लिहाजा लाजमी है कि हुकूमत और महकमा बल्दिया अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, इन गरीब ताजरीन को या तो मुतबादिल जगह फराहम करे या फिर किसी दूसरे रोजगार से मरबूत करे। यही इंसाफ का तकाजा है। कांग्रेस भवन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब, मौलाना को पेश किया गया जबरदस्त खिताब। जावेद अकरम का काबिल सताइश इक़दाम, उन्होंने कांग्रेस भवन के खिदमत गुजारों को तहनीत पेश की। कांग्रेस भवन इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने मौलाना आजाद की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में जिला तशरीह कमेटी कांग्रेस के चेयरमैन जावेद अकरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में साबिक़ डिप्टी मेयर एम फहीम और कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस शामिल थे। इनके अलावा मोहम्मद असद, मोहम्मद अब्दुल बकीत, आरिफ खान, एजाज, मोहम्मद ईसा भी शुरा में मौजूद थे। इस मौके पर अपनी खिताब में जावेद अकरम ने मौलाना आजाद के मुल्क के लिए की गई अजीम खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मुल्क जंगे आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी और सोबतों और तकलीफों को बर्दाश्त किया, लेकिन उफ तक न की। लेकिन जब मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क तकसीम के सिम गामजन था, उस वक्त मौलाना जिस दर्द और करब का इजहार किया उसको तारीख ने अपने दामन में समेट लिया। उनके अल्फाज को तारीख ने सुनहरे अल्फाज में रकम कर लिया। जब उन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली के मिंबर से खिताब करते हुए सवाल किया था कि यह मुल्क अजीज तुम्हारा है, इस मिट्टी की हिफाजत के लिए तुम्हारे असलाफ ने बेशबा कुर्बानियां दी और तुम इस मिट्टी को अपने असलाफ की कुर्बानियों को नजरअंदाज करके जाना चाहते हो। मौलाना की आवाज पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान जाने का इरादा मुलतवी किया और हिंदुस्तान में ही रहने को तरजीह दी। आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वजीर तालीम बनने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने मुल्क को एक नई तालीमी पॉलिसी रोशनास करवाया और यही तालीमी पॉलिसी आज भी मुल्क में राइज है। इस प्रोग्राम में जावेद अकरम ने कांग्रेस भवन के पुराने वफादार निगरान मोहम्मद ख्वाजा के अलावा एक और खादिम लक्ष्मी को उनके खिदमात पर शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और रकमी इमदाद भी हवाले की। जावेद अकरम ने मौलाना आज़ादी की यौम पैदाइश और यौम तालीम और यौम अखलाती बहबूद पर तमाम मुसलमान निजामाबाद को दिली मुबारकबाद पेश की। पहले वजीर तालीम आली जनाब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का यौम पैदाइश मनाने के लिए सारे हिंदुस्तान में सरकारी तौर पर मनाया जाए। मौलाना आजाद के यौम पैदाइश को यौम तालीम करार दिया जाए। ये सहरा अगर किसी हुकूमत को जाता है तो वो कांग्रेस हुकूमत को, मरकजी कांग्रेस हुकूमत को, रियासती कांग्रेस हुकूमत को जाता है। मौलाना आजाद की कुर्बानियों को देखते हुए मोहतरमा सोनिया गांधी जी और मरहूम डॉक्टर राशिद रेड्डी साहब और मोहम्मद अली शफीक साहब ने मौलाना आजाद के यौम पैदाइश को यौम तालीम मनाया और 2004 से मौलाना आजाद का यौम तालीम सरकारी तौर पर मनाया जाता रहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मौलाना के नाम को हटाने के लिए बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमातों का साथ देते हुए उतनी धूमधाम से नहीं मनाया। लिहाजा आज मौलाना आजाद के यौम पैदाइश के मौके पर मौजूदा अभी भी जो कुछ ऑफिसर्स है
ان کے یوم پیدائش کو سرکاری طور پر نہیں منانے کی ایک لانس کے تحت چل رہے تھے، تو ہم نے کل محمد علی شبیر صاحب کو اور جناب پی سی سی مہیش کمار گوڑ صاحب کو اور سدرشن ریڈی صاحب کو اور ہمارے سینئروں سے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر کلکٹریٹ کو ہمیشہ 10 لاکھ روپے کا فنڈ آتا تھا، تمام منڈلوں میں یوم پیدائش ہماروں کو احکامات دیے جاتے تھے کہ یوم پیدائش کا مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش سرکاری طور پر سرکاری اسکولوں میں منایا جائے، لیکن سابقہ حکومت TRS کی حکومت نے 8,000 کروڑ کا 8 لاکھ کروڑ کا خرچہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں پورا خسارہ کیا ہے۔ ضلع نرمل کے جنگلاتی علاقے میں شیر کی نقل و حرکت، عوام میں خوف و سنسنی۔ حکام نے عوام کو انتباہ دیا کہ وہ محتاط رہے اور جنگلاتی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرے۔ ضلع نرمل میں شیروں کی نقل و حرکت سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول برقرار ہے۔ اطلاعات کے مطابق مدھول تعلقہ کے مختلف دیہات جیسے کنٹالا، سوریا پور، میڈن پور، امبگم اور پینگل پہاڑ کے جنگلاتی علاقوں میں شیر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے گاؤں والوں اور چرواہوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اب بھی ان علاقوں میں شیر دیکھنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، جس سے علاقے میں افواہوں اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عادل آباد اور نرمل کے سرحدی علاقے میں کل رات ایک شیر کو گھاٹیوں میں گھومتے ہوئے اور سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کا ویڈیو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کچھ نوجوانوں نے بنائی۔ اس ویڈیو میں بڑے شیر کو بے خوفی سے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی اور ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گیا۔ حکام نے عوام کو انتباہ دیا کہ وہ محتاط رہے اور جنگلاتی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرے۔ متعلقہ ادارے اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ جنگلاتی عہدیداروں نے حفاظتی اقدامات کو مزید بڑھانے کا تیقن دیا ہے تاکہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔